देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ये प्लानो ब्रेक नहीं होता है, तो जब नहीं होता है इसका डिफरेंट अलग प्रकार का अरेंजमेंट होता है, लीनियर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो अब ये जो तुम्हारा आउटर स्फीयर है ये प्लानो ब्रेक हो गया, अपना चार्ज दे देगा, जो भी टेस्ट होगा दे देगा, लेकिन ये अपना टेस्ट नहीं देता। अब देखो अगर हमसे कोई पूछे ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर कितने प्रकार का हो सकता है, बहुत सारे। कॉम्प्लेक्स स्फीयर कितने प्रकार का हो सकता है, लीनियर टेट्राहेड्रल वही वाला सब ना। हाँ, हम सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर की बात कर रहे हैं, हमारी फुल का नहीं। कॉम्प्लेक्स में कितने टाइप का हो सकता है? हाँ। बताइए। जैसे हम ये कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, ये जो स्फीयर है स्फीयर, अरे भाई देखो ये जो ब्लैक ये है ना इसे स्फीयर, देखो ये जो हमने स्फीयर, ये स्फीयर और ये स्फीयर, वो कितने प्रकार का हो सकता है, एक ही है। एक ही है। अपने पास जो स्फीयर होता है कॉम्प्लेक्स वो का आउटर स्फीयर तीन प्रकार का हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है स्फीयर, या तो नेगेटिव, या तो न्यूट्रल हो सकता है। कहने का मतलब यही था, पॉजिटिव, यही नेगेटिव और न्यूट्रल। यही तो स्फीयर है ना कॉम्प्लेक्स स्फीयर। तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर तीन तरह का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब देखो जो भी तुम्हारा सेंट्रल एटम होता है वो प्रोवाइड रखता है, उसके पास होता है, प्रोवाइड करता है। जैसे कोई आता है जब मेहमान तो हमसे प्रोवाइड करते हैं चेयर उसे बैठने के लिए, तो हमारे पास जब चेयर होगा तब तो बोलेंगे प्लीज सर बैठिए, वैसे कुछ प्रोवाइड करेंगे ना। अगर कोई आपके घर आ रहा हो तो बोला भाई कुछ हमें चाहिए, कुछ प्रोवाइड करोगे तब तो वो आपके पास आएगा। तो जो यहाँ पे मेटल होता है वो प्रोवाइड करता है वैकेंट ऑर्बिटल, जब उसके पास ऑर्बिटल वैकेंट प्रोवाइड करता है तो जो लिगेंड है वो घूमता फिरता रहता है, और जब इसको मिलता है कि यहाँ ऑर्बिटल वैकेंट है उसके पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट कर देता है। तो वही बोलते हैं कि जब मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और मेटल के पास कैसा ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब उसे बोल सकते हैं वो लेविस एसिड है, और लिगेंड डोनेट कर रहा है तो उसे लेविस बेस, इतना बोल सकते हैं। तो नॉर्मल सेल कॉम्प्लेक्स सेल देखो इसमें हिस्ट्री क्या है भाई, वही सब तो है। अब देखो इसमें से पढ़ते हैं लिगेंड के बारे में, लिगेंड कई 12-13 प्रकार का होता है। तो हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो चार्ज की बेसिस पर कौन पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। देखो अच्छा हम कैसे पहचानेंगे ये पॉजिटिव लिगेंड है, ये नेगेटिव है और न्यूट्रल है, उसका स्फीयर भी पॉजिटिव दिया रहेगा तो हम पहचान हम लिगेंड की बात कर रहे हैं, हम लिगेंड को कैसे पहचानेंगे भाई, जो लिगेंड होगा वो तो इस ब्रैकेट के अंदर होगा ना, तो उससे पहचानेंगे सीएन है तो उसका मतलब सीएन कैसा है, नेगेटिव लिगेंड है वो तो पता रहना चाहिए, और उसके ऑक्सीडेशन नंबर से। तो हम अभी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते ना भाई, अभी तो हम बस ये बोला कि हम कैसे पहचानेंगे ये लिगेंड हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये न्यूट्रल है। हम जैसे हम क्वेश्चन दे देगा तो वहां आपको लिखा नहीं रहेगा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल होता है, कहीं क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा, आपको सीधे एग्जांपल दे देगा बस। तो कैसे पहचानेंगे वो लिगेंड कैसा है, हाँ कैसे पहचानेंगे? देखो जो भी लिगेंड हम पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई चार्ज होगा, तो हम बोले तो चार्ज होगा। हाँ हाँ बोले, और बोले कि चार्ज आपने बोला स्फीयर पे चार्ज होगा, आप स्फीयर बोला ना, स्फीयर का तो ये हो गया ना भाई, तो सीए पे और इस पर जो चार्ज आता है, सीए एक पे कहाँ चार्ज? सेकंड, इस पर जो चार्ज आता है वो आउटर स्फीयर की वजह से आता है, ना कि इस अंदर के लिगेंड की वजह से आता है। इस पे जो चार्ज है ये चार्ज बाहर जो आउटर स्फीयर है उसकी वजह से है, इस अंदर वाली की वजह से, क्योंकि अंदर वाला जो है वो ब्रेक नहीं होता अपने आप में, और जब ब्रेक नहीं होगा कोई चार्ज नहीं दे पाएगा। समझ गए, समझ गए। तो लेकिन कितने प्रकार का चार्ज की बेसिस पे, तीन, कौन कौन, नाइट्रोनियम, हाइड्रोनियम और अमोनियम, ये तीन इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव में याद करने के लिए। चलो पॉजिटिव कौन कौन, नाइट्रोनियम, NO+, अमोनियम, हाइड्रोनियम, H3O+, क्या बोले, H3O+, हाइड्रोनियम, ठीक है। देखो होता और क्या है, हाइड्रोजनियम है, ट्राइमेल फास्फोनियम है, बट वो सब किसी काम का जब आएगा तो देखा जाएगा। यहाँ पर से ही याद रखो ये नाइट्रोसोनियम, ये जो तुम्हारा है एक सुनाया हुआ है क्या नाइट्रोसोनियम,
क्या पूछा था ये पूछेगा आपसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का आईपीसी नाम बताओ या फिर उसका ऑक्सीजन नंबर बताओ। +1 तो जब तक अगर आप ये नहीं जानोगे ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यही कहेंगे न्यूट्रल भी होता है। हाँ। तो जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वहाँ पे पॉजिटिव वाला होता है, इसका ऑक्सीजन नंबर +1 होगा। एम्स का आया हुआ है। चलो अमोनियम देखो ये भी कहीं आएगा, जिंक के साथ आया हुआ है। फिर देखो अब बात करते हैं न्यूट्रल का। तो अमाइन हो गया, एक्वा हो गया, अमाइन हो गया, H2O और वो हो गया एथिलीन डाइमाइन हो गया, फिर कार्बोनिल हो गया, नाइट्रोजिल हो गया, प्रिडीन हो गया, प्रिडीन है वो, और ट्राइमेल फॉस्फेट हो गया, और NH2 हाँ, इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजिल ये भी है। देखो ये दोनों यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। यही CO कंपाउंड है कार्बोनिल, इसका यूज वहाँ मिलेगा जब आप पढ़ोगे ब्रिजिंग लिगेंड के लिए। तो ब्रिजिंग लिगेंड के लिए आपको ये मिलेगा, तो आप जानते रहोगे आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। फिर जो इलेक्ट्रो नाइट्रोसिल इसका यूज कम मिलेगा आपको, अगर नहीं मिलेगा तो देखा जाए। इसी वाला था आपका नेगेटिव लिगेंड। देखो X माइनस OH माइनस ऑक्सलेट हो गया, ग्लाइसाइनेट हो गया, N3 माइनस M2 माइनस 3 NO2 माइनस NO3 माइनस कार्बोनेट SO4 फिर S -2 कार्बोनेट साइनाइड SCN तो देखो इसमें जो चार्ज है वो इम्पोर्टेंट है। और देखो नेगेटिव में C2O4 ऑक्सीडेट बोलते हैं भाई, ऑक्सीडेट पता है एक होता है GLY, हां DMG एक होता है DMG, डाइमिथाइल एक होता है पाइरिडिल डाइमिथाइल और एक होता है T। चलो देखो ये सब जितने हैं कैसे हैं नेगेटिव लिगेंड। और भी लिगेंड है नेगेटिव बट हम नहीं लिख रहे। एक और होता है C2H2O2 -2, ऐसे लिए स्ट्रक्चर CCS++O S-। आप एटॉमिक्स पढ़े हो? हां अगर इसको इधर शिफ्ट कर इधर चला जाएगा, इधर करो इधर चला जाएगा। वो भी कितना बार बताया तब आया ऐसा नहीं गधे थे पहले ही होगा। देखो ऐसे बनता है इस तरह से। तो ये आपको अगर नेगेटिव लिखेंगे हम ऐसा भी आपको बता रहे हैं कि भाई बहुत से लिगेंड हम नहीं लिख रहे, लेकिन जहाँ आएगा तो वहाँ बता देंगे, आपको याद करने में टेंशन नहीं होगा। ये हो गया नेगेटिव लिगेंड। एक लिगेंड हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंटिसिटी। देखो इसको फिर से बता दें भाई, नहीं आया ऑक्सीडेट है, ग्लाइसिनेट है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो नहीं तो DMG का वो स्ट्रक्चर रिकॉर्ड में दिया है, पढ़ लेंगे कैसे DMG का कैसे बनेगा? देख लेंगे। अरे सर तो बने हर बुक में दिया है, ये तो हम भी जानते हैं, तुम्हारे सर बनवाए हैं, सब लिखवा भी दिया, बट किस काम का है जो तुमको याद नहीं होगा? तो तुम्हारा टीचर लिखवा दिया है और तुम्हें याद नहीं होगा तो किस काम का है? ऐसे कुछ ऐसे ऐसे हवा में होता है, जब एग्जाम लिखेंगे ऊपर नीचे। नहीं चलो उसका नाम बताओ, फुल फॉर्म से बताओ। डाइमिथिल रुक जाओ ग्लाइसाइनेट। एक मिनट फिर से बोलो, रुक जाओ बोलो। डाइमेथिल ग्लाइसाइनेट तो ग्लाइसाइनेट का जो स्ट्रक्चर होता है डाइमिथिल ये होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेट, ग्लाइऑक्सीनेट होता है। और GLY का मतलब बताओ तो ग्लाइसाइनेट क्या होता है स्ट्रक्चर? सही होता है। कैसा क्या होता है? ये होता है। तो देखो लिखा जाता है हर बुक में हर चीज में, बट आप ब्रेन से याद क्या करो भाई, लिखने कोर्स में ध्यान चाहे लिख लो। अभी देखो पहले सब बार दो तो देखते जाओ। ग्लाइसाइनेट सी एक होता है EDTA एथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसिटेट, एसिटेट ये में नहीं होता, उसको हम लिखते हैं EDTA, ऐसे लिख देंगे EDTA। अब डिपेंड करता है कि -4 -1 लिख रहे हो, -2 लिख रहे हो कि -3 -2 के पास में इसमें -5 भी है, -1 है, -2 है, 6 तक -3 है, -4 -6 भी होता है इसका। हां हां ये EDTA इसमें -6 कैसे आता है बताओ? और जो उसके स्ट्रक्चर से आता है और क्या कैसे आता है? बना दिखाओ। NN है दो बीच बहस में कम 1 करो। 2 3 4 हमसे 5 बहस 6 मत करो, मैं बना अरे लूंगा। कैसे बताइए दिखाया ए NN स्ट्रक्चर आता है, बनाए थे एक बार बनाए थे, बता तो रहे हैं ऐसे याद है, ऐसे याद है। देखो देखो बता रहे
दो बीच में n है, तुम एक नाम दो, बोलो, एक दो हो गया। EDTA एथिलीन माइनस डायमाइन 4 टेट्रा। अब तुम बता दो -6 समझा बोलो -6 तक होता है। होता है तो वही तो पूछ रहे ना, बता दे जाना कैसे। पहले इसका नाम बोलो, किसका? एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटेट। NCCN। बोलो अब कहाँ से तुम्हें माइनस आएगा? और अगर एक एच यहाँ से निकालोगे एक माइनस आएगा, हाँ। यहाँ से निकालोगे तो 2 माइनस हो गया, और यहाँ से निकालोगे 3 माइनस 4। और 6 कहाँ से आएगा? n लोड पे है, n पास अच्छा। लोड पे है। ये लोड कर है तो इस पर कहाँ से माइनस आएगा? ये तुम्हारा NH2 होता है अरे देगा ना माइनस तो कैसे प्लस आ जाता है, माइनस आता है भाई। कोऑर्डिनेट बार में तो है बट ऑब्जेक्ट नंबर इसका 0 होगा, ये न्यूट्रल है। तो ये तुम्हारा इस अरे यार चार्ज 1 2 3 तो 4 तो -6 तक बताए थे। हम -6 नहीं बोले थे, हाँ। हम ये बोले थे बोल। कंफ्यूजन कर देते हो। वो जो हमने बोला था वो फ्लेक्सीडेंटेड बोला था। इसके पास जो पॉसिबिलिटी है 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। इसको फ्लेक्सीडेंटेड बोलते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड था इसीलिए इसीलिए। उस बेसिस पे कह सकते हैं उसको जी। 6 दे, अच्छा देने का दे जी। सकता है, जी। लेकिन 4 मतलब है EDTA चलो। समझ गया समझ गया। चलो इसके बाद कुछ और पूछना है इसमें लिगेंड के बारे में चार्ज के बेसिस पे? ये इतना हो गया। इसके बाद चलते हैं लिगेंड को ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टिसिटी।